एक छोटे से कस्बे में गुल्लू नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही नटखट स्वभाव का था, थोड़ा मंदबुद्धि का। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। गुल्लू की मां कुछ पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन उतनी पढ़ाई से नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। सो घर घर बर्तन मांजकर और सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही थी। गुल्लू स्वभाव से तो थोड़ा शर्मीला था और अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी भेजी है, जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुरा कर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफी होशियार है। स्कूल के बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक शिक्षक नहीं है, इसलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। ये बात गुल्लू को स्कूल न जाने का डर तो हुआ, पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वो कुछ खास है और उसकी बुद्धि तीव्र है। माँ ने उसका दाखिला एक अन्य स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा। गुल्लू ने खूब मेहनत से पढ़ाई करने लगा। आगे चलकर उसने सिविल सर्विसेज परीक्षा भी पास की और IAS ऑफिसर बन गया। गुल्लू की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से दवाइयाँ भी चल रही थी और एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। गोलू के लिए ये बहुत बड़ा आघात पहुंचा। वह बिलख बिलख कर रो पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा कि अब अपनी माँ के बिना वो कैसे जिएगा। रोते रोते ही उसने माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उनकी माला, चश्मा और अन्य वस्तुएं लेकर चुनने लगा। उस अलमारी में गुल्लू के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे हुए थे। गुल्लू एक एक कर सारी चीजें निकालने लगा और तभी उसकी नजर एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल ये वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने उसे 18 साल पहले दी थी। नम आंखों से गुल्लू ने उसे पढ़ने लगा। आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा गुल्लू पढ़ाई में बहुत ही कमजोर है और खेल कूद में भी भाग नहीं लेता है। जान पड़ता है कि उम्र के हिसाब से गुल्लू की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है, अतः हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि गुल्लू का दाखिला किसी मंद बुद्धि विद्यालय में कराएं अथवा खुद घर पर रखकर इसे पाएं। गुल्लू जानता था कि भले अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, पर वो जहाँ भी रहें उनकी ममता, उनका आशीर्वाद सदा उस पर बना रहेगा। भगवान सभी जगह नहीं हो सकते, इसलिए उसने माँ बनाई। भाई लोग माँ से बढ़कर कोई नहीं है। जिन बच्चों की माँ नहीं होती उनसे पूछना तो भाई लोग जिनकी माँ है उनकी अटूट सेवा करना। माँ से बढ़कर त्याग और तपस्या की मूर्त भला और कौन हो सकता है। हम पढ़ लिख लें, बड़े होकर कुछ बन जाएं, इसके लिए वो चुपचाप ना जाने कितनी कुर्बानियां देती है। अपनी जरूरतें मारकर हमारे शौक पूरा करती है। यहाँ तक कि संतान बुरा व्यवहार करे तो भी माँ उसका भला ही सोचती है। सचमुच माँ जैसा कोई नहीं हो सकता। इस कहानी से आपको कुछ सीख मिली हो तो कमेंट में जरूर इसके बारे में लिखें। भूलना नहीं दोस्तों, हमेशा सेवा करना। जय हिंद। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस YouTube चैनल हिंदी बेस्ट कहानियन को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर और कमेंट करें ताकि इससे अच्छी कहानियाँ हम आप तक पहुँचाते रहें जी।